क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है और इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को होगा, यानी कि क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी या फिर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न में मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर मान रहे हैं 100 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, 100 रुपये मान रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर यहाँ पर हमने क्रय मूल्य 100 रुपये माना है तो यहाँ पर मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा, 120 रुपये होगा, क्योंकि 20% अधिक है ये। अब आप आगे देखिए, प्रश्न में दिया है कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, और कितनी छूट दी जाती है, 20% की छूट दी जाती है। अगर अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो फिर वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता है, ये मूल्य हम यहाँ पर निकालते हैं। तो 120 का 20% क्या होगा, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम निकाल भी सकते हैं। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी और 12 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 रुपये आएगा। आपको यहाँ पर ये समझना है कि 24 रुपये की छूट दी गई है। तो 120 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और 24 रुपये की छूट दी गई है। तो 120 रुपये में से अगर हम 24 रुपये घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96 रुपये। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि वस्तु को बेचा कितने रुपए में गया है, 96 रुपये में बेचा गया है। अब आप ये देखिए कि वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर हमने 100 रुपये माना था और वस्तु को बेचा गया है 96 रुपये में। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यहाँ पर हो रही है हानि। और कितने रुपए की हानि हो रही है, 4 रुपये की हानि हो रही है। आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, आपको पता है, हमें ऊपर लिखना होगा हानि को, बट्टे में लिखेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो यहाँ पर हमने 100 रुपये माना ही है और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए गुणा हमें करना होगा 100 से। तो 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आएगा 4%। 4% की हानि हो रही है और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।